पहली बार किसी आतंकी हमले से जुड़ा है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर। इस कहानी की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। साल 2007 था। एक और कनेक्शन इस अल फलाह यूनिवर्सिटी का सामने आ गया। बड़ी खबर है, अल फलाह यूनिवर्सिटी का पुराना आतंकी कनेक्शन। अल फलाह का एलुमनाई कई धमाकों में शामिल रहा। नाम मिर्जा शादाब है। तस्वीर आपके सामने। लंबे समय से एजेंसियों की इस मिर्जा की तलाश थी। मिर्जा शादाब ने अल फलाह से पढ़ाई की थी। देश भर में 4 बम धमाकों में शामिल रहा। बीते 18 साल से यह मिर्जा शादाब बेग फरार है। कहां है? एजेंसियां तलाश कर रही हैं इसकी धरपकड़ के लिए। लेकिन हां, यह खबर चौंकाती है और हैरान भी करती कि एक अल फलाह यूनिवर्सिटी का इस तरीके का हिस्ट्री शीट वहां पर रहने वालों का। आखिर जिस आतंकी मिर्जा का नाम अल फलाह से जोड़ा जा रहा है वो मिर्जा है कौन? इसके बारे में आपको इसकी पूरी कहानी बताते हैं। आतंकी मिर्जा का पूरा नाम है मिर्जा शादाब बेग। पिता का नाम है मिर्जा एहतशाम बेग। आजमगढ़ के राजा साहब का किला मोहल्ले का रहने वाला है। दिल्ली के बटला हाउस में भी यह मिर्जा शादाब रहा करता था। बटला हाउस से एनकाउंटर वाले फ्लैट L18 में भी यह रह चुका है। आप ये सोचिए कनेक्शन और तार कहां तक है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से इसने बीटेक की पढ़ाई की। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में बीटेक इसने किया। अहमदाबाद, सूरत सहित कई धमाकों में शामिल रहा। एजेंसियों को लंबे समय से शादाब बेग की तलाश थी। आखिरी बार साल 2019 में अफगानिस्तान में यह लोकेट हुआ था। तो आप सोचिए कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में जिसको लेकर यह पूरी जांच, जहां पर उमर था, जहां पर जाकर उसने वीडियो बनाया, जहां से कई सारे कनेक्शंस खुलकर सामने आए। 2007 से कनेक्शन चल रहा था और जब एजेंसियां इस अल फलाह यूनिवर्सिटी के सारे तार खोल रही हैं उसमें यह बड़ी खबर हाथ लगी। देश में 5 बार धमाका करने वाला आतंकी मिर्जा शादाब बेग भी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट था। यह खुलासा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की रिपोर्ट में हुआ है। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास धमाका करने वाला आतंकी डॉक्टर उमर नबी भी वहीं पर प्रोफेसर था। दिल्ली में हुए धमाके में भी गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल शकील भी ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान गया था। तो सवाल यह उठता है कि कहीं अफगानिस्तान में जाकर मिले तो नहीं। अब सवाल है कि आखिर मिर्जा शादाब का दिल्ली धमाकों सहित देश के अलग अलग शहरों में हुए 4 बम धमाकों से कनेक्शन क्या है। सबसे पहले आपको आतंकी मिर्जा की क्राइम कुंडली या कहिए उसकी हिस्ट्री शीट क्या है, आतंकी शीट क्या है, वो आपके सामने रखता हूं। आतंकी मिर्जा शादाब बेग आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का एक अहम सदस्य था। मिर्जा बेग बम बनाने वाले सभी इंजीनियरिंग से वाकिफ था, यानी बम कैसे बन सकता है, किस किस तरीके के बम बना सकते हैं, यह सब में माहिर था। मिर्जा शादाब बेग बम तैयार करने की ट्रेनिंग भी देता था। नए लड़कों को रेडिकलाइज करने में माहिर था, यानी बम बनाना जानता था, बम कैसे सिखाया जाए बनाना, ये इसमें भी माहिर था। एजेंसियों ने मिर्जा शादाब बेग पर 1 लाख का इनाम घोषित कर रखा है, लेकिन मिर्जा अभी तक एजेंसियों की गिरफ्त से बाहर है। आतंकी मिर्जा पहले भी देश भर में हुए 4 बम धमाकों में शामिल रहा। अब कौन कौन से बम धमाकों में शामिल रहा? 2007 में गोरखपुर में सिलसिलेवार बम धमाके हुए। गोरखपुर बम धमाकों में भी बेग का नाम शामिल था। आतंकी मिर्जा शादाब बेग ने 2007 में ही अल फलाह से बीटेक की पढ़ाई की थी। पढ़ाई बीटेक की कर रहा था, लेकिन काम आतंक का। शादाब ने पढ़ाई के दौरान ही हमले की तैयारी की। गोरखपुर में हुए धमाकों में 6 लोग घायल हुए थे। गोरखपुर पुलिस ने इसके बाद मिर्जा शादाब की संपत्ति कुर्क कर दी। इसके बाद अगला धमाका जिसमें इसका नाम सामने आया, 2008 में जयपुर में सीरियल धमाके। इन धमाकों में भी शादाब बेग की अहम भूमिका थी। मिर्जा धमाके के लिए विस्फोटक इकट्ठा करने उडुपी गया था। रियाज भटकल और यासीन भटकल को बेग ने ही बड़ी संख्या में डेटोनेटर दिया था। इन्हीं डेटोनेटर्स का इस्तेमाल आईडी तैयार करने में किया गया। इसके बाद 2008 में ही गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में धमाके हुए। इन धमाकों में भी मिर्जा शादाब बेग का नाम सामने आया। धमाके से 15 दिन पहले मिर्जा अहमदाबाद पहुंचा था। धमाके से पहले शहर के अहम इलाकों की इसने रेकी की थी। शादाब बेग ने ही धमाके के लिए सारा लॉजिस्टिक मुहैया करवाया। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब अल फलाह यूनिवर्सिटी इस तरीके से टनल लिंक के साथ जुड़ा हो। इससे पहले भी साल 2007 में अल फलाह यूनिवर्सिटी के एक बीटेक छात्र का नाम बम ब्लास्ट में आया था और ये बम ब्लास्ट हुआ था अहमदाबाद में। साल 2007 के अहमदाबाद बम ब्लास्ट में मिर्जा शादाब बेग, जिसका पूरा नाम बताया जा रहा है, इसका नाम निकल के सामने आया था। ये 2007 में ही अल फलाह यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई कर रहा था और ठीक पढ़ाई करने के बीच में ही इसने अहमदाबाद जो ब्लास्ट हुआ था साल 2007 में, उसमें इसकी सक्रिय भूमिका थी। बताया जाता है कि उसी साल 2007 में ही जो गोरखपुर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे उसमें भी ये काफी एक्टिव रोल में था
इसके अलावा जो 2008 के जयपुर ब्लास्ट था उसमें भी ये इन्वॉल्व था। इंडियन मुजाहिदीन के जो टॉप कैडर्स थे उनका ये करीबी बताया जाता है और इसके साथ साथ ये भी पता चला था कि आईडी को स्टोर करना, उनका ट्रांसपोर्टेशन करवाना और कैसे उनको ज्यादा शक्तिशाली और इंटेंसिफाई कराना, ये सारी चीजों का ज्ञान इसको शादाब बेग को बखूबी आता था। यही कारण है कि इसको इंडियन मुजाहिदीन के जो टॉप कमांडर्स थे वो बहुत पसंद करते थे और यही कारण है कि जब पुलिस ने जांच तेज की, एजेंसियां उस वक्त जो है वो इसको पकड़ने में लगी तो ये फरार हो गया और पाकिस्तान पहुंचा। पाकिस्तान के रास्ते ये फिर अफगानिस्तान पहुंचा और उसके बाद कई बार ये खबरें आती हैं कि एक ड्रोन अटैक में मारा गया, तो कई बार ये पता चलता है कि अभी तक फरार है और कहीं पर जाकर छिपा हुआ है। तो ये साफ हो चुका है कि ये पहली बार नहीं है जब अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम इस तरीके से टेरर लिंक में सामने आया है। साल 2007 में भी बिल्कुल इसी तरीके से जो शाहजाद बेग है इसका नाम निकल के सामने आया था और मिर्जा शादाब बेग जो है वो साल 2007 और 2008 के अहमदाबाद, जयपुर और गोरखपुर ब्लास्ट में शामिल रहा था। वहीं अब इस मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। आतंकियों को बचा रहे हैं कांग्रेस के नेता शहजाद पूनावाला ने बात कही है। क्या कांग्रेस आतंकी बनाओ और आतंकी बचाओ के काम पर है? बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी कहा कि कांग्रेस सरकार सब कुछ जानते हुए भी चुप रही। 2008 में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये सवाल पूछे जा रहे हैं बीजेपी की ओर से। अब पता चल रहा है कि जिस यूनिवर्सिटी ऑफ टेरर से ये आतंकी निकले थे, दिल्ली ब्लास्ट वाले, और उनका कनेक्शन जुड़ रहा था, उसी यूनिवर्सिटी ऑफ टेरर से अहमदाबाद ब्लास्ट के शादाब बेग का भी कनेक्शन है। उसने भी इंजीनियरिंग की वहीं से डिग्री ली थी। तो एक सवाल ये मन में निर्माण होता है कि ये संस्था जिसका निर्माण, स्थापना, मान्यता कांग्रेस के ज़माने में हुआ, कांग्रेस कर क्या रही थी? और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ये भी बताए कि आज जब वो स्पिन डॉक्टरिंग ऑफ टेरर करती है, मतलब कि वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखते हुए उनके नेता ऐसे आतंकियों को भटके हुए युवा, इमरान मसूद कहते हैं, सर्कमस्टेंसेस से आतंकी बनते हैं, ये चिदम्बरम कहते हैं, हुसैन दलवाई कहते हैं ये निर्दोष है, इनके साथ अन्याय हुआ। तो क्या कांग्रेस पार्टी अब वोट बैंक के नाम पर आतंकी बनाओ और आतंकी बचाओ के काम पर? और चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। जरा सोचिए, एक साधारण सी कफ सिरप की बोतल जो सर्दी खांसी का इलाज करने की बजाय। वहीं अब इस मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। आतंकियों को बचा रहे हैं कांग्रेस के नेता शहजाद पूनावाला ने बात कही है। क्या कांग्रेस आतंकी बनाओ और आतंकी बचाओ के काम पर है? बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी कहा कि कांग्रेस सरकार सब कुछ जानते हुए भी चुप रही। 2008 में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये सवाल पूछे जा रहे हैं बीजेपी की ओर से। अब पता चल रहा है कि जिस यूनिवर्सिटी ऑफ टेरर से ये आतंकी निकले थे, दिल्ली ब्लास्ट वाले, और उनका कनेक्शन जुड़ रहा था, उसी यूनिवर्सिटी ऑफ टेरर से अहमदाबाद ब्लास्ट के शादाब बेग का भी कनेक्शन है। उसने भी इंजीनियरिंग की वहीं से डिग्री ली थी। तो एक सवाल ये मन में निर्माण होता है कि ये संस्था जिसका निर्माण, स्थापना, मान्यता कांग्रेस के ज़माने में हुआ, कांग्रेस कर क्या रही थी? और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ये भी बताए कि आज जब वो स्पिन डॉक्टरिंग ऑफ टेरर करती है, मतलब कि वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखते हुए उनके नेता ऐसे आतंकियों को भटके हुए युवा, इमरान मसूद कहते हैं, सर्कमस्टेंसेस से आतंकी बनते हैं, ये चिदम्बरम कहते हैं, हुसैन दलवाई कहते हैं ये निर्दोष है, इनके साथ अन्याय हुआ। तो क्या कांग्रेस पार्टी अब वोट बैंक के नाम पर आतंकी बनाओ और आतंकी बचाओ के काम पर? और चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। जरा सोचिए, एक साधारण सी कफ सिरप की बोतल जो सर्दी खांसी का इलाज करने की बजाय